नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। बिना वसीयत किए मृत हिंदू नारी की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्रियों में किसी प्रकार का उत्तराधिकार के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। यह विधि प्राकृतिक स्नेह और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत की संसद द्वारा इसका निर्माण सामाजिक समरसता और समानता के आधार पर किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पुरुष की संपत्ति को उत्तराधिकार में बांटने का अलग वैज्ञानिक तरीका है, जिसका वर्णन इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। वहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जिस प्रकार पुरुष को संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में अधिकार दिए गए हैं, ठीक इसी प्रकार हिंदू नारी यदि किसी के नाम अपनी संपत्ति का वसीयत किए बिना ही मृत हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किया गया है और धारा 16 के अंतर्गत हिंदू नारी की संपत्ति के उत्तराधिकार के वारसों का क्रमवार उल्लेख किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 15 के बारे में जानते हैं। यह इस अधिनियम की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा के अंतर्गत हिंदू नारी के उत्तराधिकार के संबंध में साधारण नियमों का उल्लेख किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद किसी हिंदू नारी के पास 3 प्रकार की संपत्तियां होती हैं, जैसे माता या पिता से प्राप्त होने वाली संपत्ति, पति या ससुर से प्राप्त होने वाली संपत्ति या अन्य सभी प्रकार की संपत्ति। जैसा कि यह साधारण नियम है कि किसी भी हिंदू व्यक्ति को अपने को उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति और अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। वह अपनी संपत्ति को कहीं भी किसी को भी वसीयत कर सकता है। कोई भी कानून या नियम उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। कोई भी हिंदू पुरुष या स्त्री अपनी संपत्ति कहीं भी वसीयत कर सकता है और किसी हिंदू पुरुष की संतानें यह दावा नहीं कर सकती हैं कि वह उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि किसी भी हिंदू पुरुष या स्त्री को आत्यंतिक रूप से अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी संपत्ति कहीं पर भी वसीयत कर दे। परंतु यदि हिंदू पुरुष या स्त्री अपनी संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरता है, तब ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू किए जाते हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत पुरुष के लिए अलग नियमों का निर्धारण किया गया है और हिंदू नारी के लिए अलग नियमों का निर्धारण किया गया है। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अंतर्गत हिंदू नारी की संपत्ति के अधिकार के नियम वर्णित किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत कोई भी हिंदू नारी अपनी संपत्ति कहीं भी वसीयत कर सकती है, परंतु वह कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरती, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 15 के अनुसार उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार किसी हिंदू नारी की निर्वसित मृत्यु होने की परिस्थिति में उसकी संपत्ति निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यायगत होती है। यदि कोई हिंदू नारी मरती है तो पुत्र पुत्री और पति को सबसे पहले संपत्ति जाएगी, उसके बाद पति के वारसों को जाएगी, उसके बाद माता और पिता को, या फिर चौथे नंबर पर है पिता के वारसों को और 5वें नंबर पर है माता के वारसों को। किसी भी हिंदू नारी के संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में क्रम वही होता है जिस प्रकार हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार में क्रम होता है। सबसे पहले संपत्ति पुत्र पुत्री और पति को न्यायगत होती है। यदि मरने वाली हिंदू नारी के पुत्र पुत्री और पति नहीं है, ऐसी परिस्थिति में संपत्ति पति के वारसों को चली जाएगी। यदि पति के वारिस भी उपलब्ध नहीं हैं, तो मरने वाले हिंदू नारी की संपत्ति उसके माता और पिता को जाती है। यदि माता और पिता भी उपलब्ध ना हो, तो चौथे वारिस या चौथे उत्तराधिकारी पिता के वारिस होते हैं। यदि पिता के वारिस भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में 5वें उत्तराधिकारी माता के वारिस होते हैं। इस धारा के अंतर्गत कुछ विशेषताएं: यदि कोई संपत्ति जिसका उत्तराधिकार हिंदू नारी को अपने माता पिता से प्राप्त हुआ हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के अभाव में उपयुक्त वारसों को क्रम से न जाकर पिता के वारसों को वह संपत्ति जाएगी। इसी प्रकार यदि संपत्ति पति या ससुर से प्राप्त हुई है, तो हिंदू नारी के पुत्र पुत्री न होने पर
पति के वारसों को वह संपत्ति चली जाएगी। इस धारा में न्याय करने का प्रयास किया गया है। यह संपत्ति उन्हीं लोगों को न्यायगत करने के प्रयास किए गए हैं जिस तरफ से संपत्ति प्राप्त होती है। सबसे पहला उत्तराधिकार तो पुत्र और पुत्रियों का है ही। यदि पुत्र पुत्री उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उन्हीं लोगों को जाती है जहाँ से वह संपत्ति हिंदू नारी को प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं एक उदाहरण के लिए, एक हिंदू नारी को उसके ससुर से उत्तराधिकार में मान लीजिए कोई भूमि का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। अब इस हिंदू नारी की कोई संतान उपलब्ध नहीं है, ना ही पति है, तो ऐसी परिस्थिति में ससुर से प्राप्त होने वाली संपत्ति ससुर के वारसों को चली जाएगी। किसी हिंदू नारी को संपत्ति पति से प्राप्त होने की परिस्थिति में पति के वारसों को जाएगी। अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त होने की परिस्थिति में पिता के वारसों को यह संपत्ति चली जाएगी। परंतु यदि कोई संपत्ति किसी निर्वसतीय मरने वाली हिंदू नारी ने स्वयं अर्जित की है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी संपत्ति के लिए नियम यही होगा कि सबसे पहले संपत्ति के सबसे पहले उत्तराधिकार को जाए, उसके बाद दूसरे उत्तराधिकार को, उसके बाद तीसरे उत्तराधिकारियों को जाए। पहले उत्तराधिकारी दूसरे उत्तराधिकारियों को अपवर्जित कर देते हैं। आइए जानते हैं पुत्र से क्या आशय है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू नारी के पुत्र और पुत्रियों से आशय उसकी कोख से प्राप्त होने वाले पुत्र और पुत्री हैं तथा उसके पति द्वारा दत्तक गोद लिए गए पुत्र और पुत्रियां शामिल हैं। यदि कोई हिंदू स्त्री के 2 पुत्र हैं और उन दोनों के पिता अलग अलग हैं, ऐसी परिस्थिति में हिंदू नारी की संपत्ति उसके दोनों ही पुत्रों को प्राप्त होगी। उसके सौतेले पुत्र अर्थात यदि उसके पति ने किसी अन्य स्त्री से कोई पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में यह धारा लागू नहीं होती है। हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जब कोई पति या पत्नी किसी दत्तक का ग्रहण करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी की भी सहमति होती है। यह किसी हिंदू पुरुष ने कोई दत्तक पुत्र लिया है, तो वह दत्तक पुत्र हिंदू नारी की संपत्ति में वही उत्तराधिकार रखता है जो उसकी कोख से पैदा होने वाला पुत्र रखता है। लक्ष्मण सिंह बनाम कृपा सिंह AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 1616 के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित हुआ है कि जहां तक सौतेले पुत्र का प्रश्न है, तो वह धारा 15(1) का के विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है। कंपोबाई बनाम देवीराम 1982 राजस्व निर्णय 14 मध्य प्रदेश के प्रकरण में यह कहा गया है कि धारा 15(1) के खंड का के अधीन पुत्रगण पुत्रियों का जो संदर्भ आया है, उसके अधीन महिला स्वयं के पुत्रगण पुत्रियों से है। उसके पति के अन्य पत्नी के पुत्र एवं पुत्रियां सम्मिलित नहीं हैं। उपखंड के अधीन सौतेले पुत्र नहीं आएंगे और सौतेली पुत्रियां भी नहीं आएंगी। पति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार किसी हिंदू नारी के वारिस सबसे पहले उसके पुत्र पुत्रियां और पति हैं, परंतु यहाँ पर पति की स्थिति में फेर उलझा हुआ है। वह यह है कि धारा 15 की धारा 2 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी हिंदू नारी को संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है और उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वह संपत्ति उसी ही व्यक्ति के वारसों को न्यायगत हो जाती है जिससे संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्त्री को पिता से उत्तराधिकार में कोई संपत्ति प्राप्त होती है, स्त्री की कोई संतान नहीं होती है तथा कोई दत्तक गोद नहीं लेती है और निर्वसती मर जाती है, अब ऐसी परिस्थिति में उसे जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त हुई थी वह पुनः उसके पिता के वारसों को चली जाएगी, ना कि उसके पति को उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। सीधा सा अर्थ यह है कि संपत्ति उत्तराधिकार में जिस पक्ष से प्राप्त हुई है उस पक्ष के वारसों को ही जाती है। राधिका मेहता बनाम अनुराग मेहता 1994 5 सुप्रीम कोर्ट 761 में यह कहा गया है कि निर्वसती हिंदू नारी ने अपनी माता और नाना से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की थी, तो यह संपत्ति मृतक की पुत्री उत्तराधिकार में प्राप्त करेगी और उसका पति धारा 15(2) का के प्रावधान के अनुसार उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त नहीं करेगा। इस धारा की प्रकृति के अनुसार पति अपनी पत्नी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उत्तराधिकारी उस दशा में नहीं होगा जहां उसकी पत्नी ने अपने पिता से संपत्ति प्राप्त की थी। पति उस ही परिस्थिति में संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा जिस परिस्थिति में संपत्ति या तो उसके द्वारा पत्नी को दी गई थी या फिर पत्नी द्वारा स्वयं अर्जित की गई थी। तभी जो संपत्ति है वो उसके पति को जाएगी। तो दोस्तों, ये था